हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पशु परिचर का फार्म भर चुके होंगे। जी हां प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका एग्जाम प्यारे साथियों अप्रैल या मई में होना है और उसका सिलेबस भी अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया है। अधीनस्थ बोर्ड ने तो जारी क्या किया, माध्यमिक स्तर की मैथमेटिक्स, माध्यमिक स्तर की दैनिक विज्ञान, माध्यमिक स्तर का राजस्थान जीके। अब प्यारे साथियों, पढ़ना क्या है ये हमें नहीं पता। मैथ में क्या पढ़ें, साइंस में क्या पढ़ें, राजस्थान जीके में क्या पढ़ें, ये सभी आपको पता चलेगा हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जी हां प्यारे साथियों, देखिए क्या लिखा है मैंने, पशु परिचर भर्ती 2024, पशु परिचर भर्ती 2024 फ्री ऑनलाइन कोर्स। जी हां प्यारे साथियों, इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा फ्री ऑनलाइन कोर्स। और महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैथमेटिक्स संपूर्ण जानकारी देखें, क्या क्या जानकारी देखनी है, टॉपिक वाइज सिलेबस। जी हां, माध्यमिक स्तर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये आपको कैसा पता चलेगा। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के ये टॉपिक से लगते हैं। कौन कौन से टॉपिक लगते हैं कक्षा 10 तक, कक्षा 6 से लेकर, ताकि आप मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत न कर सको। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जी हां प्यारे साथियों, मैथमेटिक्स के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, साइंस के भी बताऊंगा। इसी प्रकार बना के लाया हूं मैं साइंस की भी वीडियो, देखना आप आने वाली वीडियो साइंस की होगी, वो भी मजेदार होगी। एक एक टॉपिक बताया जाएगा आपको, न कि ऐसे ही का प्रतिशत पढ़ लीजिए, लाभानी पढ़ लीजिए, औसत पढ़ लीजिए, बट्टा पढ़ लीजिए। नहीं प्यारे साथियों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक कौन कौन से टॉपिक लगते हैं उसी की तरह हम तैयारी करेंगे, उसी के लेवल की तैयारी करेंगे, उसी से नहीं थोड़ी अच्छी और तैयारी करेंगे। अगर पेपर बाहर से आ भी जाए ना सिलेबस से, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत न हो। कितने क्वेश्चन आएंगे तो चलिए देखते हैं, पहले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर एक बात पर हम यही करते हैं। देखिए पार्ट ए में 105 नंबर आएंगे, यानी 105 क्वेश्चन आएंगे या 105 नंबर कह दीजिए। पार्ट ए जिसमें आपको राजस्थान जीके दे रखा है, मैथमेटिक्स दे रखा है, साइंस दे रखा है और करंट जीके दे रखा है। सबसे पहले हम बात करें करंट जीके की तो 15 क्वेश्चन मान के चलिए, ये तो घट गए 15 क्वेश्चन। अब बचे आपके पास 90 क्वेश्चन। कितने बचे, 90 क्वेश्चन बचे, जिसमें 50 क्वेश्चन मान के चलिए राजस्थान के हैं। तो प्यारे साथियों 20 क्वेश्चन के आर बार आपको मैथ के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन के आर बार आपको साइंस के पूछे जाएंगे। ये थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 18 भी आ सकता है, 20 भी या 25 तक भी आ सकते हैं। ये हम कन्फर्म नहीं बता सकते क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है। ये अधीनस्थ बोर्ड मैथ के भी ज़्यादा पूछ सकता है, साइंस के भी पूछ सकता है, लेकिन हम एक अनुमान लेकर चल रहे हैं कि 15 से नहीं 20 के आर बार क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 के आर बार मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम टॉपिक वाइज सिलेबस की, कि क्या सिलेबस रहने वाला है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। जी हां प्यारे साथियों, नंबर एक, और देखिए किस प्रकार मैं लेकर आया हूं। ये देखिए नए पाठ्यक्रम 2022-23 के अनुसार कक्षा 6, देखिए कक्षा 6 में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित में, तो जानिए। सबसे पहली अपनी संख्याओं की जानकारी, पहला अध्याय पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामिति अवधारणा, प्रारंभिक आकार को समझना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव। और देखिए आंकड़ों का प्रबंधन, और क्या टॉपिक है, आंकड़ों का प्रबंधन है, क्षेत्रमिति, बीजगणित, अनुपात समानुपात। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है प्यारे साथियों कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ये हम 6 से लेकर 10 तक सभी टॉपिक देख लेंगे ना। आगे एक
बाद में बात करेंगे कि ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। लेकिन देखिए अब कक्षा 7 की देखिए कौन कौन से टॉपिक लगते हैं मैथ में। देखिए गणित कौन कौन से टॉपिक है। पूर्णांक अध्याय 1, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 4 सरल समीकरण, अध्याय 5 रेखाएं एवं कोण, अध्याय 6 त्रिभुज व उसके गुण, अध्याय 7 राशियों की तुलना, अध्याय 8 परिमेय संख्याएं, अध्याय 9 परिमेय परिमाप और क्षेत्रफल। क्या आ गया? परिमाप और क्षेत्रफल। अध्याय 10 देखिए क्या है। अध्याय 10 बीजीय व्यंजक, अध्याय 11 घातांक और घात, अध्याय 12 सममिति और अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण। ये लगते हैं कक्षा 7 में टॉपिक। अब बात करेंगे कि कक्षा 8 में कौन कौन से लगते हैं। तभी तो आपको पता चलेगा प्यारे साथियों माध्यमिक स्तर तक किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करें कक्षा 8 की। कक्षा 8 की बात करें तो वही टॉपिक है जो पहले हमने देखे, परिमेय संख्याएं। आगे देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। नंबर फिर देखिए चतुर्भुज को समझना, चतुर्भुज को समझना, क्या समझना? चतुर्भुज को समझना। फिर देखिए आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग व वर्गमूल, घन व घनमूल, राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। और टॉपिक देखिए नेक्स्ट क्षेत्रमिति, घातांक व घात, ये पहले भी थे, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, गुणनखंड और क्या क्या है गुणनखंड के अलावा, आलेख का परिचय। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। तो कक्षा 9 में क्या क्या है देखिए। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी अब संख्या पद्धति में क्या क्या आ गए? सभी आ गए जो पहले थे ना, पूर्णांक संख्याएं। कक्षा कब तक? 8 तक जो चली थी पूर्णांक संख्याएं प्यारे साथियों, संख्याओं की गणना हो गई, सरलीकरण हो गया, सारा सिस्टम इस संख्या पद्धति में आ गया। यानी नंबर 1 तो संख्या पद्धति होगी आपका टॉपिक। फिर देखिए बहुपद, निर्देशांक, ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं व कोण, एडवांस मैथ भी है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, हीरोइन का सूत्र। और देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सांख्यिकी। इतने ये टॉपिक आ गए। उसके बाद देखिए कक्षा 10, ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों। कक्षा 10 नए पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार है वास्तविक संख्याएं यानी संख्या पद्धति। उसके बाद है बहुपद। क्या है? बहुपद। कौन सा टॉपिक? बहुपद। फिर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। और नेक्स्ट क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। फिर समांतर श्रेणियां, जी हाँ समांतर श्रेणियां। उसके बाद त्रिभुज, फिर है निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति। ये बहुत सारे कोचिंग है ना, ये इस टॉपिक को नहीं कराएंगे, लेकिन माध्यमिक स्तर में दे रखी है ना क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 10 वृत्त, वृत्तों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये है कक्षा 10 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम। एक एक टॉपिक मैंने बता दिया प्यारे साथियों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। अब बात करेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला। ये देखिए, ये आपके लिए ही मैंने बनाया अलग सा पेज। निष्कर्ष यहां पर लिखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। नंबर 1 टॉपिक की बात करते हैं। अब कौन सा टॉपिक है नंबर 1 पर? नंबर 1 पर बात करें तो देखिए, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं मार्कर को। नंबर 1 संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति आपसे पूछी जाएगी। संख्या पद्धति लिख लीजिए अब अपनी बुक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। संख्या पद्धति। नंबर 2 टॉपिक कौन सा? दशमलव एवं भिन्न। ये ऊपर आया था ना, दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एंड भिन्न। ये हो गया 2 नंबर टॉपिक। नंबर 3 टॉपिक, नंबर 3 टॉपिक क्या है आपके सामने? वर्ग व वर्गमूल आया था ना, वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। नंबर 4 टॉपिक घन व घनमूल, ये भी आया था, घन एंड घनमूल। अब कुछ विद्यार्थी तो कहेंगे कि ऐसे क्या सारी मैथ आएगी। जी हाँ प्यारे साथियों, आप बेसिक स्तर पर,
लेवल इतना हार्ड नहीं रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वर्ग व वर्गमूल से, घन व घनमूल से, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपसे। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 टॉपिक देखिए, नंबर 5 टॉपिक घातांक व घात वाला देखा था ना, घात एंड घातांक ये चल रही है हमारी मैथ के टॉपिक जो आपको पशु परीक्षण में पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं अब हम किसकी? प्रतिशत की। फिर अनुपात समानुपात भी आपने देखा था ऊपर, अनुपात समानुपात। नंबर 8 टॉपिक की बात करें, नंबर 8 टॉपिक हो जाएगा औसत वाला। कौन सा? औसत वाला। फिर देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, 8 टॉपिक हो गए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं इन 8 टॉपिकों का। तो प्यारे साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कौन से? 9 नंबर टॉपिक की ओर। 9 नंबर टॉपिक, अनुपात आ गया, औसत आ गया, प्रतिशत आ गया, औसत भी आपने देखने को मिला था, क्योंकि राशियों की गणना कर रहे हैं तो औसत टॉपिक जरूर आएगा। नंबर 10 टॉपिक ब्याज। क्या आपने ऊपर देखा? नहीं देखा, फिर भी आपको पढ़ना है प्यारे साथियों ब्याज। फिर देखिए 11 नंबर टॉपिक। 11 नंबर टॉपिक क्या है? 11 नंबर टॉपिक है लाभ एवं हानि। ये आपने ऊपर देखा है, लाभ एंड हानि, ये टॉपिक आपने देखा है। यहां तक तो हो गई प्यारे साथियों सामान्य मैथ। क्या हो गई? सामान्य मैथ हो गई, लाभ और हानि वाला। अब बात करते हैं हम एडवांस मैथ। क्या एडवांस मैथ भी पूछी जाएगी? जी हां प्यारे साथियों, पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि आपने देखा है एक एक टॉपिक। मैं कोई ऐसे ही आपको सिलेबस नहीं बता रहा, आपको संपूर्ण जानकारी ऊपर दिखाई है। आरबीएससी यानी एनसीईआरटी किस प्रकार टॉपिक पूछती है माध्यमिक स्तर पर। देखिए नंबर 1 एडवांस मैथ में बात करें टॉपिक की तो द्विघात समीकरण, ये 10वीं की क्लास में है। द्विघात समीकरण या कह दीजिए प्यारे साथियों रैखिक समीकरण। क्या? रैखिक समीकरण। फिर बात करें नंबर 2 टॉपिक बीजीय व्यंजक। ये बार बार हर क्लास में देखने को मिला था ये टॉपिक, तो बीजीय व्यंजक। फिर बात करें हम नंबर 3 टॉपिक, कौन सा? बहुपद। कौन सा टॉपिक? बहुपद। नंबर 4 टॉपिक बात करें त्रिभुज। फिर एक आपने वर्त भी देखा था, त्रिभुज वर्त। एक चतुर्भुज भी देखा था। क्या देखा था? चतुर्भुज। फिर देखा था आपने नंबर 5 पर क्या टॉपिक? क्षेत्रमिति और आयतन वाली। क्षेत्रमिति एंड आयतन, ये 5 टॉपिक हो गए। उसके बाद क्या आपको प्रायिकता पढ़नी है? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है? ये क्या आपको पढ़नी है? क्या सांख्यिकी पढ़नी है? तो प्यारे साथियों मेरा मानना है कि आप प्रायिकता जरूर पढ़िए। क्या पढ़िए? प्रायिकता जरूर पढ़िए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़नी तो मत पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। लेकिन इसी चैनल पर आपको जरूर कराया जाएगा संपूर्ण सिलेबस, तो टेंशन किस बात की। जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। जी हां प्यारे साथियों, आपको मैंने कोई अलग सिलेबस नहीं बताया। जो माध्यमिक स्तर में दे रखा है, देखिए प्रायिकता भी दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन दे रखा है, सांख्यिकी, वर्त, ट्रिग्नोमेट्री, निर्देशांक, ज्यामिति तक दे रखी है प्यारे साथियों। फिर सिलेबस आप कहोगे बाहर से आया, क्योंकि कोचिंग वाले पता है क्या करवाएंगे? अनुपात समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, संख्या पद्धति, सरल, समय एवं दूरी वाला टॉपिक करवा देंगे बस। और करवा देंगे, मुझे पता है क्षेत्रफल और आयतन वाला। क्या 10वीं में प्रायिकता नहीं दे रखी? दे रखी है। वृत्त भी दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री, और देखिए यहां पर तो समांतर श्रेणी भी दे रखी है। इसीलिए तो हमने अधीनस्थ बोर्ड को कहा था कि सिलेबस टॉपिक वाइज जारी कीजिए, ताकि पढ़ने में कोई भी दिक्कत न हो। अब आपको न तो ये पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने बताए हैं, क्योंकि ये सभी माध्यमिक स्तर के हैं, इनसे क्वेश्चन आ भी सकता है। जिस प्रकार वीडियो के एग्जाम में आया था ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी
ग्राम सेवक की भर्ती में आया था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे ज्यादातर। और विद्यार्थियों ने क्या कहा था, सिलेबस बाहर से आया है, लेकिन सिलेबस बाहर से नहीं आया था। अधीनस्थ बोर्ड का जवाब आया था कक्षा 10 की बुक में जाकर देखिए, क्या उसमें 8वीं और 9वीं प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। बस इसी प्रकार अब की बार भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें 40% लाना है ना, 40% लिख कर दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। चलिए, आज हो गई हमारी सिलेबस पर डिस्कस, सारी हो चुकी है मैथमेटिक्स की। हम नेक्स्ट क्लास में साइंस पर करेंगे, राजस्थान जीके पर करेंगे, और कल से आपका नंबर 1 क्लास रहने वाली है। किसकी रहेगी कल आपको पता चल जाएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यार साथियों, जय हिंद जय भारत। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जय हिंद जय भारत।